आरुषि तलवार एक खुशमिजाज और तेज तर्रार 14 साल की लड़की राजेश और नुपुर तलवार की इकलौती बेटी थी। राजेश और नुपुर दोनों ही नोएडा में जाने माने डेंटिस्ट थे। एक गेटेड कम्युनिटी में रहते हुए दोस्तों और जान पहचान वालों से घिरे हुए उनकी जिंदगी बिल्कुल खुशहाल लगती थी। लेकिन 15 मई 2008 की रात उनकी दुनिया उजड़ गई। आरुषि का कत्ल उनके ही कमरे में हुआ मिला। उनका गला बेरहमी से काटा गया था। उनकी जिंदगी की शांति हमेशा के लिए टूट गई और उसकी जगह एक डबल मर्डर की सिर्फ खौफनाक हकीकत रह गई, जिसने पूरी देश को हिलाकर रख दिया। आरुषि की लाश मिलने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पहले तो लगा कि यह काम किसी बाहर वाले का होगा, लेकिन जांच ने एक चौंका देने वाला मोड़ तब लिया जब एक दिन बाद परिवार के नौकर हेमराज बंजड़े की लाश छत पर मिली। अपने ही घर की चारदीवारी में एक और लाश मिलने से यह केस और भी पेचीदा हो गया और आरुषि के करीबियों पर ही शक की सुई घूमने लगी। 15 मई 2008 को तलवार निवास में रात जल्दी ही शांत हो गई। रात के 10 बजे तक आरुषि और उसके माता पिता अपने अपने कमरों में सोने चले गए थे। अगली सुबह जब नुपुर तलवार ने अपनी बेटी को जगाने की कोशिश की तो उन्होंने बेडरूम का दरवाजा बाहर से बंद पाया। आरुषि को जगाने की कई कोशिशों के बाद राजेश तलवार ने दरवाजा तोड़ा। तभी उन्होंने अपनी बेटी को खून से लथपथ पड़ा हुआ पाया। आरुषि की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैलते ही दहशत और अफरा तफरी मच गई। पड़ोसी और रिश्तेदार तलवार निवास पर दौड़े चले आए, जबकि पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच शुरू कर दी। हालांकि क्राइम सीन ने जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान न होना इस ओर इशारा कर रहा था कि हत्यारा घर का ही कोई जानने वाला था। उस मनहूस रात को आखिरी बार देखे जाने वाले हेमराज का गायब होना शक की आग में घी का काम कर रहा था। नोएडा पुलिस की शुरुआती जांच में कई खामियां और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप लगे। क्राइम सीन को ठीक से सील नहीं किया गया, जिससे सबूत मिटने का डर था और कई अहम फोरेंसिक मौके शायद हाथ से निकल गए। जांच का ध्यान जल्द ही तलवार दंपत्ति पर चला गया। जांचकर्ताओं को ऑनर किलिंग पर शक हुआ। पुलिस का मानना था कि आरुषि का हेमराज के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसे उसके माता पिता पसंद नहीं करते थे, जिसके चलते झगड़ा हुआ और देखते ही देखते दोनों का कत्ल हो गया। तलवार दंपत्ति के खिलाफ पुख्ता सबूतों की कमी और खराब तरीके से की गई जांच के कारण जनता में आक्रोश फैल गया और सीबीआई जांच की मांग होने लगी। बाद में यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया, जिससे निष्पक्ष और गहन जांच की उम्मीद जगी। चौथा भाग, मीडिया का बवंडर और अटकलों का दौर। आरुषि हेमराज डबल मर्डर केस मीडिया के लिए तूफान बन गया। हर छोटी से छोटी बात को न्यूज चैनलों पर बार बार दिखाया और उस पर बहस की जाने लगी। लगातार मीडिया की चकाचौंध, जो अक्सर असंवेदनशील और अटकलों से भरी होती थी, ने दुखी परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया और साथ ही जनता की सोच को भी प्रभावित किया। अक्सर बिना सोचे समझे और भड़काऊ बातों को सच बताकर पेश किया गया, जिससे पहले से ही उलझा हुआ यह मामला और भी पेचीदा होता गया। इस मामले को लेकर मीडिया के हंगामे ने ट्रायल बाय मीडिया के खतरों को उजागर किया, जहां असली मुकदमा शुरू होने से पहले ही लोगों को जनता की अदालत में दोषी ठहरा दिया जाता है। लगातार लगाए जा रहे आरोपों और अटकलों ने सच्चाई और झूठ में फर्क करना मुश्किल बना दिया, जिससे न्याय की राह और भी मुश्किल हो गई। मीडिया के कुछ लोगों द्वारा दिखाई गई असंवेदनशीलता ने पत्रकारिता की नैतिकता और संवेदनशील मामलों की रिपोर्टिंग करते समय बरती जाने वाली जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए। पांचवा भाग, एक ऐसा फैसला जो शक के घेरे में रहा। बरसों की जांच और कई मोड़ आने के बाद 2013 में एक विशेष सीबीआई अदालत ने राजेश और नुपुर तलवार को उनकी बेटी और हेमराज की हत्या का दोषी पाया। यह फैसला, जो ज्यादातर परिस्थितिजन्य सबूतों और आखिरी बार देखे जाने के सिद्धांत पर आधारित था, को मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली। जहां कुछ लोगों को लगा कि न्याय हुआ है, वहीं दूसरों ने तलवार दंपत्ति को सीधे तौर पर अपराध से जोड़ने वाले ठोस सबूतों की कमी पर सवाल उठाए। तलवार दंपत्ति ने अपनी सजा के खिलाफ अपील की और 2017 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया और सीबीआई की त्रुटिपूर्ण जांच की आलोचना की। अदालत ने सबूतों में विरोधाभासों को रेखांकित किया और अभियोजन पक्ष की स्पष्ट उद्देश्य स्थापित करने में असफलता पर चिंता जताई। तलवार दंपत्ति की रिहाई ने हालांकि उनके लिए राहत की सांस आई होगी,
लेकिन डबल मर्डर के इर्द गिर्द छाए रहस्य से पर्दा नहीं उठा सका और कई अनसुलझे सवाल हवा में ही रह गए।